जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 पर, जो कि एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में जारी किया गया। बताया गया इस रिपोर्ट में कि किस तरह की सोशल सिक्योरिटी दुनिया भर में लोगों के पास है, किस तरह की सोशल सिक्योरिटी के लिए लोग अभी भी दोस्तों वंचित है, अभी भी उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसी पूरी बातें दोस्तों इस वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-2022 में बताई गई। चलिए बात करते हैं इसकी। अगर टाइटल की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 इस शीर्षक से, इस टाइटल से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पेश की है। और इसके अंतर्गत जो मेन बात निकल के आई है वो ये कि 4.1 बिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम के ही जी रहे हैं। उनके पास किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है और उसके बिना ही वो जी रहे हैं दोस्तों, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। साथ में जो कोविड 19 की बीमारी, कोविड 19 का जो पैंडेमिक हमारे सामने आया, इस कोविड 19 पैंडेमिक में किस तरीके से दोस्तों सोशल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंस दिखाई दिया, किस तरीके से इसने हमको प्रभावित किया, ये सारी चीजें भी दोस्तों इस रिपोर्ट में दिखाई गई हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। एक बार नजर डाल लेते हैं आईएलओ पर कि ये आईएलओ क्या है। तो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि अकेली ऐसी एजेंसी है जो कि ट्रीपार्टिएट एजेंसी है। ट्रीपार्टिट का मतलब ये दोस्तों ये है कि आईएलओ में 3 प्रकार के लोग हैं। यहां पर गवर्नमेंट्स के भी लोग हैं, यहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हैं और यहां पर वर्कर्स भी हैं। इन सभी को मिलाकर दोस्तों 187 मेंबर्स का ये एक स्टेट है, 187 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दोस्तों सरकारी लोग भी हैं, जिसमें सभी एम्प्लॉइज भी हैं और सभी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी दोस्तों यहां पर हैं। मेन इनका काम रहता है लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना, यानी पूरे विश्व में जो लेबर काम कर रही है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उन स्टैंडर्ड्स को यहां पे डेवलप करना, पॉलिसीज को डेवलप करना, यहां पे उनके लिए प्रोग्राम प्रमोटिंग करना, उनके डिसेंट वर्क को प्रोवाइड करना। जो महिला कर्मचारियां हैं तो महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशली जो एक एनवायरमेंट होना चाहिए उसको वहां पर देना, उनके लिए सभी सुविधाओं की बात करना, ये मुख्य कार्य दोस्तों आईएलओ के रहते हैं और बहुत ही तेजी से और बहुत ही प्रभावकारी तरीके से ये पूरे विश्व में दोस्तों लेबर्स के लिए काम करता है। दोस्तों बात करें सोशल सिक्योरिटी की, कि सोशल सिक्योरिटी की जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी आखिर क्या चीज होती है। तो दोस्तों सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो एक ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है एम्ड एट प्रिवेंटिंग द डेप्रिविएशन, इंश्योरिंग अ बेसिक मिनिमम इनकम फॉर द इंडिविजुअल एंड द डिपेंडेंट्स, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटीज। यानी अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी को दोस्तों हम लोग जीवन स्तर से जोड़कर देख सकते हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, तो उसमें सभी तरह की चीजें आ जाती हैं। उसमें स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती हैं, शिक्षा सेवाएं आ जाती हैं, उसमें खाद्य सुरक्षा आ जाती है, उसमें अधिकार आ जाते हैं। इस प्रकार की तमाम चीजें अगर हमारे जीवन में है तो हम सामाजिक रूप से सुरक्षित हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसने अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा है स्वास्थ्य का, और एक व्यक्ति है जिसने स्वास्थ्य का इंश्योरेंस अपना करा रखा है, स्वास्थ्य का बीमा करा रखा है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला व्यक्ति है वो सोशली ज्यादा सिक्योर है, और जो जिसके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो सोशली दोस्तों कैसा है, अनसिक्योर है। इसी प्रकार अगर किसी का लाइफ इंश्योरेंस है तो वो ज्यादा सिक्योर है सोशली, और किसी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो वो सोशली उतना सिक्योर नहीं है। यानी हमें देखना यह होगा कि हमारा जीवन किस तरीके से सुरक्षित हो सकता है, या हमारे जीवन के बाद हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो किस तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं, ऐसा देखना, इसके लिए योजना बनाना, इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, यही दोस्तों होता है सोशल सिक्योरिटी। इसके अतिरिक्त दोस्तों जितने भी हमारे ओल्ड एज हैं, जितने भी हमारे ज्यादा उम्र के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, या हमारे बीमार लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, वर्क इंजरीज हैं, या जो मैटरनिटी होती है, या फिर दोस्तों किसी भी तरह की प्राइमरी जो ब्रेड विनर्स होते हैं, इन सब के लिए दोस्तों इस तरह की चीजों की व्यवस्था करना। जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए खाना, भोजन, दवाइयों, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करना, जो हमारे बीमार लोग हैं उनके लिए दवाइयों और सेवा की व्यवस्था करना, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं देना, या जो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं देना, ये सब चीजें दोस्तों हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। सोशल प्रोटेक्शन के अंतर्गत दोस्तों इन सब के बारे में आता है, चाहे इनका हेल्थ केयर हो, चाहे इनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, चाहे इनकी पर्टिकुलर किसी भी रीजन की सिक्योरिटी हो, वो सभी चीजें दोस्तों सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत दोस्तों आ जाती हैं।
दोस्तों बात करेंगे इस रिपोर्ट की जो कि आईएलओ द्वारा दिया गया है, उस रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि पूरे विश्व में इस समय क्या चीज चल रही है और क्यों लोग इतना परेशान दोस्तों वहां पर हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन विद द सोशल प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में इस रिपोर्ट के अनुसार 46.9% लोग ऐसे हैं ग्लोबल पॉपुलेशन के बेनिफिटेड फ्रॉम एटलीस्ट वन प्रोटेक्शन अंडर द एम्बिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। यानी 2020 में पूरी जनसंख्या का केवल 46.9% हिस्सा ही ऐसा है जो कि किसी ना किसी एक सोशल सिक्योरिटी से बेनिफिट पा रहा है। सारी नहीं, केवल एक सोशल, मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी उसके पास है। ऐसे हमारे पास केवल और केवल 46.9% लोग हैं दोस्तों। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं उनके पास तो किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ये रिपोर्ट ये बताती है। अगर कोविड 19 की बात करें दोस्तों तो कोविड 19 के द्वारा बहुत ही ज्यादा चैलेंज देखने को मिला है, चाहे वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो परसिस्टेंट पॉवर्टी हो, चाहे वो राइजिंग अनइक्वालिटी हो, जितने भी तरह की चीजें हैं दोस्तों ये कोविड 19 पैंडेमिक के द्वारा हमें देखने को मिले हैं और इसका एक एक्सटेंसिव इनफॉर्मेलिटी एंड फ्रगाइल सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला है हैव बीन एक्सरबेटेड बाय द कोविड 19। ये चीज हमें देखने को मिली है दोस्तों, ये भी इस रिपोर्ट में हमें बताया गया। आगे बढ़े दोस्तों तो वुमेन, चिल्ड्रन एंड द डिसेबल्ड हैव लिमिटेड प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ी एक सोचने और गंभीरता से विचार करने की बात है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी में जो चिल्ड्रंस हैं स्टिल हैव नो इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। यानी पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनके पास दोस्तों लगभग लगभग कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। ओनली 1 in 4 चिल्ड्रन, यानी केवल 4 में से एक बच्चा, यानी केवल 26.4% बच्चे ही सोशल प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स दोस्तों ले पा रहे हैं। बाकी लगभग लगभग 75% बच्चों के पास किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जो वाकई में दोस्तों एक बहुत ही चिंता वाली बात है। उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके डेवलपमेंट के लिए दोस्तों हमें काम करना होगा, क्योंकि कोई भी सुरक्षित तरीका उनके पास दोस्तों नहीं है। अगर हम इनइक्वालिटीज की बात करें दोस्तों तो हर एक देश, हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज हैं। जहां हम यूरोप की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें तो हैविंग अ हाईएस्ट रेट ऑफ कवरेज ऑफ 84% ऑफ पीपल आर कवर्ड एटलीस्ट वन बेनिफिट। यानी यूरोप और सेंट्रल एशिया में लगभग लगभग 84% ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम के तहत आते हैं। जबकि अमेरिका में दोस्तों ये परसेंटेज हो जाता है 64.3 केवल। एशिया एंड द पैसिफिक में, यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ये केवल 44% पे आके उठ जाता है। और अगर हम अरब स्टेट्स की बात करें तो ये 40% पर है। और अफ्रीका में दोस्तों केवल 17.4% लोग ही ऐसे हैं जो किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पा रहे हैं। बाकी जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं पा रही है। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके भोजन, उनके रहन सहन, उनके घर बार, उनके शेल्टर, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए कोई भी वहां पे दोस्तों अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी प्रोग्राम दोस्तों नहीं है। ये चिंता वाली बात दोस्तों हमारे लिए हो सकती है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन दोस्तों विश्व की बढ़ रही है उस तरीके से ये परेशानी और भी आगे बढ़ सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें डिस्पैरिटी की सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में, तो अगर हम बात करें तो जितनी भी कंट्रीज है दोस्तों ऑन एन एवरेज वो 12.9% धनराशि अपनी जीडीपी के रूप में दोस्तों सोशल सिक्योरिटी पर, सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च करती हैं। यानी जीडीपी का 12.9% हिस्सा वो केवल सोशल प्रोटेक्शन पर खर्च करती हैं। हालांकि इसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं दोस्तों, लेकिन ऑन एन एवरेज, एक एवरेज देखा जाए तो पूरे विश्व में सभी देश 12.9% जो जीडीपी का हिस्सा है वो सोशल प्रोटेक्शन पर दोस्तों यहां पर खर्च करते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर अलग अलग बात करें तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो 16.4% खर्च करते हैं। जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो केवल 8% खर्च कर रहे हैं। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो 2.5%। और जो लो इनकम कंट्रीज दोस्तों वो केवल 1.1% ही पैसा सोशल सिक्योरिटी पर खर्च कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दोस्तों चिंता वाली बात है। और यहां से दोस्तों हमें काम इस पर सोचना होगा, इस पर काम में करना होगा। जस्ट 45% ऑफ वुमेन, यानी पूरी दुनिया में केवल 45% ही महिलाएं ऐसी हैं जो कि क्या कर पा रही हैं, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट को दोस्तों हासिल कर पा रही हैं।
यानी केवल 45% वुमेन ही, 45% महिलाएं ही जो गर्भावस्था के दौरान उनको मिलने वाले लाभ होते हैं या गर्भावस्था के बाद जो मिलने वाले लाभ होते हैं दोस्तों, उसका फायदा यहां पे उठा पा रही हैं। बाकी 55% महिलाओं को दोस्तों यहां पर किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर हम बात करें दोस्तों तो हर 3 लोगों में से तीन लोगों में से एक लोग जो ऐसे हैं दोस्तों, वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से दोस्तों यहां पे ग्रस्त है, किसी ना किसी अपंगता से वो ग्रस्त हैं। पूरे विश्व का दोस्तों यहां पर ये है तो 3 में से केवल एक ही इंसान ऐसा है जो किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स है दोस्तों वो उनको मिल पा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जरूर सोचने की बात है, क्योंकि आंकड़े बहुत गंभीर हैं, आंकड़े बहुत शॉर्ट हैं, कम हैं। अगर ये हम देखें तो इनको बढ़ के दोस्तों 90-95% पर आना चाहिए था। लगभग 100%, 90% या 95% जो पॉपुलेशन है उनको दोस्तों ये बेनिफिट मिलने चाहिए थे, और उसके लिए दोस्तों हमें प्रयास यहां पे करना होगा। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन, जी हां दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सभी के सामने आ रही है। जिस तरीके से दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, उस तरीके दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यहां पर बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें तो 18.6% ऐसे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, हैव इफेक्टिव कवरेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड दस एक्चुअली रिसीव द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। यानी केवल और केवल 18.6% बेरोजगार लोग ही बेरोजगारी जो बेनिफिट्स हैं उनको ले पा रहे हैं। बाकी के जो हमारे लगभग 81.4% बेरोजगार लोग हैं वो किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट, किसी प्रकार का कोई भी लाभ दोस्तों यहां पर नहीं ले पा रहे हैं। दिस रिमेन्स द एटलीस्ट डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन। यहां पर दोस्तों हमें सोचने की, विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर देशों को बहुत ज्यादा सोचने की दोस्तों जरूरत है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर बैरियर्स की दोस्तों, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, हैज बीन मेड इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कवरेज। पॉपुलेशन कवर करने के लिए हमने यहां पर दोस्तों कुछ सिग्निफिकेंट यहां पर रोल अदा किए हैं, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी भी हमें काम करना होगा। हेल्थ सर्विस है, फिजिकल डिस्टेंस है, क्वालिटी एंड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज है, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसी दोस्तों चीजें हैं, ये इस पर हमें काम करना होगा। इनकी वजह से आज भी दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी दोस्तों अपने पूरे शबाब पर नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि कुछ लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन एक बड़ा एरिया ऐसा है, जनसंख्या का बड़ा एरिया ऐसा है पॉपुलेशन का, जिसको दोस्तों अभी पूरी तरीके से हेल्थ प्रोटेक्शन दोस्तों नहीं मिल पा रहा। यहीं पर दोस्तों अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, सोशल सिक्योरिटी के लिए भारतीय सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है, तो यहां पे लंबी लिस्ट है। जन आरोग्य योजना है जो एक स्वास्थ्य प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 में शुरू की गई थी, सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, और भी तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं दोस्तों यहां पर देखने को मिली हैं जो आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इस तरह के बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम दोस्तों भारतीय सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं और आगे चलाए जाएंगे, जिनकी मदद से दोस्तों यहां पर इन चीजों को दोस्तों संवारा जा सकता है और नियंत्रित दोस्तों यहां पर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्या क्या चीजें आगे जरूरत है उन पर दोस्तों बात करना बहुत जरूरी है। क्या चीजें आगे हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहले देखा जाए दोस्तों इफेक्टिव और द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन दोस्तों बहुत जरूरी है, केवल सोशल फेयरनेस के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों द क्रिएशन ऑफ अ सस्टेनेबल एंड द रेजिलिएंट फ्यूचर। हमें भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य को रेजिलिएंट बनाने के लिए, भविष्य को स्थिर बनाने के लिए दोस्तों आज ही हमें सोशल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे लोग सोशली सुरक्षित होंगे तभी एक अच्छा भविष्य दोस्तों यहां बना पाएंगे। दूसरा देखिए, द कंसोनेंट ऑफ द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू अचीविंग द सोशल जस्टिस इज एस्टैब्लिशिंग द यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड इंप्लीमेंटिंग द ह्यूमन राइट टू सोशल सिक्योरिटी टू ऑल। यानी हमें दोस्तों एक ह्यूमन बेस्ड, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच दोस्तों यहां पे अपनानी होगी। यहां पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम ह्यूमंस अपनी लाइफ को और आगे आने वाली लाइफ को दोस्तों सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी हमारी लाइफ में दोस्तों बने, ताकि हम अपना दिमाग दोस्तों आगे चीजों में लगा पाए। कलेक्टिव फंडिंग की बात हमें करनी होगी, वाइड रिस्क हमें पोलिंग करनी होगी, राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट्स हमें देखने होंगे, क्रिटिकल
प्रिस्क्रिप्शंस देखनी होंगी हमें फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव एंड द शॉक रिस्पॉन्सिव एक्सेस टू द हेल्थ केयर फॉर ऑल। यानी जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जाए, इस बात पर हमें यहाँ पे काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स हैं उनको भी दोस्तों एड्रेस करना होगा, उनको पॉइंट आउट करना होगा, चाहे वो हेल्थ के हो या फिर किसी भी चीज के हो, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर दोस्तों हमें इंश्योर करना होगा और एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन हमें दिखाना होगा सभी सिस्टम्स के बीच में, सभी सरकारों के बीच में, सभी जो ट्रीटमेंट्स के बीच में, इन सबके बीच में दोस्तों एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हमें दिखाना होगा इस चीज के लिए। तभी दोस्तों हम इस बात को एक्वायर कर सकते हैं और एक अच्छी सोशल सिक्योरिटी दोस्तों लोगों को प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 टू 2022 जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई थी। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत फायदेमंद आपके लिए वीडियो रहने वाला है और बहुत कुछ सीखने को आपको यहां से मिला होगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां से एग्जाम में मिल सकते हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरह का वीडियो लगा आपको, ये कैसा वीडियो लगा, कितने आप रेटिंग देंगे इस वीडियो को, और आगे आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए दिशा पब्लिकेशन पर दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा। आप सभी यहां आए, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का आभार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आप सभी के लिए दोस्तों हम ऐसी फायदेमंद चीजें लेके आते रहेंगे। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, एनर्जी से भरपूर रहें और दोस्तों आलस से बिल्कुल दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।